अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड क्लासेस के बारे में। तो फ्रेंड क्लासेस क्या होती हैं? जैसे आपका एक दोस्त होता है, ठीक है, वो आपकी प्राइवेट चीज़ों को यूज़ कर सकता है और इसी तरह से जैसे क्या होता है कि आप उसकी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जो प्राइवेट होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये फ्रेंड एक दूसरे की प्राइवेट चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से क्लासेस होती हैं। क्लासेस क्या करती हैं? एक दूसरे के प्राइवेट जो डेटा मेंबर होते हैं उनको एक्सेस कर सकती हैं। और इसके अंदर एक ये दूसरा पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया है। ये दूसरा पॉइंट जो है इसके अंदर क्या है कि वी शुड डिक्लेयर फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। तो हमें क्या होता है कि हमें जिस क्लास को फ्रेंड बनाना है हमें उसकी फॉरवर्ड डिक्लेरेशन भी कर देनी चाहिए। तो आइए अब इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ओके। इसके बाद मैं लिख दूँगा यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस, ओके, std, ओके। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट मेन और यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न 0 और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लास, ओके। क्लास का नेम मैं लिख दूँगा क्लास ए, ओके। और इधर मैं एक लूँगा क्लास और यहाँ पे मैं लूँगा क्लास बी। अब मैं क्या करूँगा, क्लास बी को मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूँगा क्लास और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास बी, ओके हो गया। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट, ओके। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ क्लास बी के अंदर प्राइवेट, ओके हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ इंट ए, यहाँ पे मैं लूँगा इंट बी, ओके। इसी तरह से यहाँ पर क्लास बी के अंदर मैं लूँगा इंट एक्स और यहाँ पर मैं लूँगा इंट वाई, ओके हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर पब्लिक, ओके। और पब्लिक के अंदर हम क्या करेंगे CLS क्लास ए और इसका हम बना देंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बना के हम कर देंगे a इज़ इक्वल टू 100 एंड b इज़ इक्वल टू 200, ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पर भी क्लास b के अंदर करेंगे इसको पब्लिक। यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्लास b, इसका बनाऊँगा कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे मैं लिख दूँगा x इज़ इक्वल टू 300 एंड y इज़ इक्वल टू 400, ओके हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको यहाँ पे करेंगे, इसको यहाँ पर हम करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर बन गया। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, फ्रेंड क्लास और यहाँ पे लिखना है क्लास बी, ठीक है। और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा वॉइड, यहाँ पे मैं लिख दूँगा ACCESS एक्सेस क्लास बी, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे FRIEND फ्रेंड और यहाँ पर हम लिख देंगे ACCESS, यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रेंड क्लास और यहाँ पे लिख दूँगा क्लास ए, ओके। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वॉइड एक्सेस क्लास बी, ओके। और यहाँ पर ओके। तो क्लास बी क्या करेगी, एक्सेस करेगी क्लास ए को, ओके। तो अभी तक हमने क्या किया है कि हमने जो है अपने
प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया, यहाँ पर ए और बी इस्तेमाल किया क्लास ए के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, पब्लिक लिया अपना एक्सेस स्पेसिफायर और अपने कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 200, और यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसको बता दिया क्लास ए को कि क्लास बी तुम्हारी फ्रेंड है, ठीक है, तुम्हारी दोस्त है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो क्लास ए होगी वो क्लास बी के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकेगी। और यहाँ पर मैंने एक फ़ंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है कि आगे जाके मैं ये फ़ंक्शन बनाने वाला हूँ जो क्या है, जिसका नेम क्या है कि एक्सेस क्लास बी। ओके, और अब इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया, एक्स और वाई को डिक्लेयर किया है। यहाँ पे पब्लिक के अंदर मैंने क्लास बी का कंस्ट्रक्टर बनाया, उसकी एक्स और वाई को वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया है, क्लास बी को मैंने बताया है, ठीक है, कि क्लास ए तुम्हारी फ्रेंड है, ठीक है, तुम्हारी दोस्त है। तो इसका मतलब क्या है कि क्लास ए जो होगी, क्लास ए वो क्लास बी के जो है वो जो डेटा मेंबर होगा उनको एक्सेस कर सकेगी, ठीक है। तो क्लास बी जो है वो क्लास ए के प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकेगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लिखना है क्लास ठीक है, क्लास ए यानी कि अपनी क्लास ए का नेम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ओबीजे ए, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास बी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ओबीजे ऑफ बी। ओके हो गया। तो मैंने क्या किया, क्लास ए का कंस्ट्रक्टर बना दिया और कल क्लास बी का जो है मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं, इसके ऑब्जेक्ट बना दिए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो अब देखें जो क्लास बी का ऑब्जेक्ट है ना, क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इसको मैंने डालना है क्लास ए के फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इससे होगा क्या, जब मैं इसको एज अ पैरामीटर पास करूँगा यहाँ पर क्लास बी के ऑब्जेक्ट को क्लास ए के फंक्शन के अंदर, तो क्या होगा कि जो क्लास बी की वैल्यूज़ होंगी जो एक्सेस होंगी वो क्लास ए के अंदर सेट हो जाएंगी, ठीक है, एक्सेस हो जाएंगी। इसी तरह से ये जो क्लास ए जो है इसका जो है मैं इसका जो है ऑब्जेक्ट मैं क्लास ये जो है बी के अंदर पास कर दूंगा। ओके ओके हो गया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास के बाहर आएंगे, क्लास के बाहर आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वॉइड, सबसे पहले वॉइड लिखेंगे। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, सी, ओके सी नहीं, CLASS क्लास ए, ओके, और इसका सी कैपिटल। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है कि क्लास ए को एक्सेस करना है क्लास बी को, ओके। तो ये इसका फंक्शन बन गया, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, वॉइड लिखेंगे, और यहाँ पे मैं फिर से करूँगा क्लास, और यहाँ पे लिखूँगा बी, और इसको एक्सेस करना है क्लास बी को, क्लास ए को, और यहाँ पर इसका मैंने बना दिया एक फंक्शन, ओके। तो अब क्या करना है, हमने एज अ पैरामीटर वैल्यूज़ कुछ पास करनी है, ठीक है। तो एक्सेस क्लास बी के अंदर हमने क्या पास किया, एक्सेस क्लास बी के अंदर हमने ऑब्जेक्ट पास किया क्लास बी का, ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी किया, इसको यहाँ पर पेस्ट किया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने क्लास एक्सेस क्लास ए के अंदर हमने क्या पास किया, हमने ऑब्जेक्ट पास किया क्लास ए का, ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी करूँगा, कंट्रोल वी पेस्ट करूँगा, अब ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट और PRIVATE प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास। अब देखें ये क्लास ए है, किसको एक्सेस करेगी, क्लास बी को, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्लास बी, ओके। तो अब देखें ओबीजे मैंने लिखा और यहाँ पे लिखा बी, ठीक है, डॉट, यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, ओबीजे डॉट बी के क्या है, एक्स है, और यहाँ पर मैं पास करूँगा ओबीजे बी डॉट वाई, और यहाँ पर मैं कर दूँगा एंड, ओके। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दूँगा, ओके। अब इसको मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, ए कर दूँगा, और इसको सॉरी यहाँ पर मैं
जी कंट्रोल ए कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसको ए कर दूंगा, यहाँ पर मैं इसको ए कर दूंगा, यहाँ पर बी कर दूंगा। ओके, तो ये ले क्या करेगी ये फंक्शन, ये प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास बी है, तो ये है क्या क्लास ए। ठीक है, ओके। तो इसको मैं अगर मोर क्लैरिफाई करूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखें जो हमारी क्लास ए है ना, वो एक्सेस करेगी क्लास बी के प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को। तो क्लास बी के एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, एक्स एंड वाई। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्स और वाई को यहाँ पर शो करवा दिया है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी क्लास बी है इसको एक्सेस करना चाहिए क्लास ए को, तो प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास ए, तो वो कौन से हैं, वो है ए और बी। तो ओबीजे ए ये वाला, और उसको डॉट दबा के एक्सेस किया ए और बी को। ठीक है, तो ये देखें हमारी क्लास ए के पास प्राइवेट मेंबर कौन सी है, ए और बी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि हमने करना है ओबीजे, ओबीजे लिखा, ए लिखा, डॉट दबाया, और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ओबीजे ए एक्सेस करेगा क्लास बी को। ओके, सॉरी, ओबीजे बी डॉट क्लास ए, सॉरी ओबीजे ए, तो इसका ए का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने यहाँ पर इसको एंटर मार दिया है। ठीक यार, फिर से ये, तो एक मिनट, ओबीजे ए डॉट एक्सेस क्लास बी, हाँ ये था। तो यहाँ पर हमने पास करना है ओबीजे बी को, और यहाँ पर मैं करूँगा ओबीजे बी डॉट, इसके अंदर कौन सा मेथड डिफाइन है, इसके अंदर है एक्सेस क्लास ए। तो देखें जो हमारी क्लास बी का ऑब्जेक्ट है वो किसको कॉल कर सकता है, वो इसको ही कॉल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से डॉट दबाता हूँ, ओबीजे बी डॉट क्लास ए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पास कर दूँगा ओबीजे ए, और अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो पहला हमारा एरर आ चुका है, तो ये कहाँ पर बना हुआ है, तो ये यहाँ पर, तो देखें, तो हमारे पास क्या है, प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास बी, बी क्या है प्राइवेट मेंबर, वो 300 और 400 है। ठीक है, यहाँ पर शो हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था कि प्राइवेट, ये देखें अब प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास बी, प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास बी कौन से थे, प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास बी थे, ये देखें प्राइवेट बी थे एक्स और वाई, तो ये 300 और 400 शो हो गए हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास ए, क्लास ए के प्राइवेट मेंबर कौन से थे, वो थे 100 और 200, वो भी यहाँ पर शो हो गए हैं। अच्छा, अगर मैं आपको मोर क्लैरिफाई करूँ, तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर यूँ लिख दूँ, ओके, इन इन क्लास ए फंक्शन। ओके, और यहाँ पर क्या है कि इन क्लास बी फंक्शन। तो अब देखें, फिर से देख लें, तो क्या है इस लाइन का मतलब कि प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास बी इन क्लास ए, तो वो कौन से हैं, वो अब हमने एक्सेस किए हैं एक्स और वाई। ठीक है, ये देखें एक्स और वाई किसके मेंबर है, ये देखें ये है एक्स और वाई किसके मेंबर है, ये है क्लास बी के, लेकिन ये किस फंक्शन के ज़रिए आ रहे हैं, जो हमने क्लास ए में बनाया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने बी के प्राइवेट डेटा को क्लास ए में एक्सेस कर लिया है। इसी तरह से हमने क्या किया कि प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास ए, प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास ए के कौन से हैं, ये है 100 और 200। ठीक है, इन क्लास बी। ठीक है, तो ये कहाँ पे डिफाइन है ये वाला मेथड एक्सेस क्लास ए, तो ये है बी के अंदर।
ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने इनको एक्सेस कर लिया है क्लास ए के मेंबर्स को, ठीक है। ओके, तो अब इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद हमने करना है अपना, तो अभी आज हमने देखा फ्रेंड क्लासेस को, तो अभी इसके बाद हम करेंगे फ्रेंड फंक्शंस को। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।